हेलो एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स कैप्सूल। करंट अफेयर जो टॉपिक है आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो या फिर यूपीएससी हो। और इसे हम पढ़ेंगे मंथली 2 पार्ट्स में, और उसे हम फर्दर डिवाइड करेंगे डिफरेंट सेक्शंस में ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। इस वीडियो में हम देखेंगे अपॉइंटमेंट्स एंड अवार्ड्स के बारे में 15 से 30 जून के बीच में, और आखिरी तक बने रहेंगे वीडियो में, क्योंकि स्टार्टिंग में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे और एंड में इसे समरी के फॉर्म में रिवाइज करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट्स के बारे में। फॉर्मर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एनआईपीएफपी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो फॉर्मर गवर्नर थे उर्जित पटेल, उनको अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, और ये सक्सीड करेंगे विजय लक्ष्मण केलकर को विद एन इफेक्ट फ्रॉम जून 22, 2020। और ये जो इंस्टीट्यूट है दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, ये काम कर दी है रिगार्डिंग द पॉलिसी मेकिंग ऑफ पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि फॉर्मर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एनआईपीएफपी। और अभी जो प्रेजेंट गवर्नर है आरबीआई के, उनका नाम है शक्तिकांत दास। वोल्कन बोस्किर becomes first Turkish to be elected as the president of 75th यूएन जनरल असेंबली। तो वोल्कन बोस्किर जो कि फर्स्ट टर्किश है इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ठीक है, और ये किसे सक्सीड करेंगे, दैट इज़ तिजानी मोहम्मद बंदे। ओके, और ये होल्ड करेंगे प्रेसिडेंसी ड्यूरिंग 75th सेशन ऑफ यूएनजीए। तो हमें याद रखना है कि वोल्कन बोस्किर जो कि है फर्स्ट टर्किश टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ 75th यूएन जनरल असेंबली। ओके, और यूएनजीए का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दैट इज इन न्यूयॉर्क। जेएसडब्ल्यू सीमेंट साइंस सौरव गांगुली एंड सुनील छेत्री एज ब्रांड एम्बेसडर्स। तो जेएसडब्ल्यू सीमेंट जो कि पार्ट है जेएसडब्ल्यू ग्रुप का, साइन किया है फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन और करंट प्रेसिडेंट जो है बीसीसीआई के सौरव गांगुली को, और सुनील छेत्री जो कि है कैप्टन ऑफ इंडिया नेशनल फुटबॉल टीम एंड बेंगलुरु एफसी। ठीक है, उनको साइन किया है एज द ब्रांड एम्बेसडर्स फॉर देयर मार्केट कैंपेनिंग लीडर्स चॉइस। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि जेएसडब्ल्यू सीमेंट ने साइन किया है सौरव गांगुली और सुनील छेत्री को एज अ ब्रांड एम्बेसडर्स। कुबाट बेक बोर्नो अपॉइंटेड एज किर्गिस्तान प्राइम मिनिस्टर। तो कुबाट बेक बोर्नो इनको अपॉइंट किया गया है किर्गिस्तान प्राइम मिनिस्टर, और ये सक्सीड करेंगे मुखा मेड काली अबली जे जीव। ठीक है, किर्गिस्तान प्रेसिडेंट सोरोनबाई जिनबेको इन्होंने साइन किया है एन ऑर्डर टू अपॉइंट इनको अपॉइंट करने के लिए। ठीक है, और किर्गिस्तान का कैपिटल जो है दैट इज़ बिश्केक, और इसकी करेंसी है सोम। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि कुबाट बेक बोर्नो अपॉइंटेड एज किर्गिस्तान प्राइम मिनिस्टर। इफ्टास अपॉइंट्स टी रविशंकर एज चेयरमैन एंड एन राजेंद्रन एज सीईओ। तो मुंबई बेस्ड जो है इफ्टास दैट इज़ इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, जो कि सब्सिडरी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, इसने अपॉइंट किया है टी रविशंकर को एज द चेयरमैन और डॉक्टर एन राजेंद्रन एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि इफेक्टिव रहेंगे फ्रॉम 15 मई 2020 एंड 27 मई 2020। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि इफ्टास ने अपॉइंट किया है टी रविशंकर एज चेयरमैन एंड एन राजेंद्रन एज सीईओ। डीके जैन बीसीसीआई's फर्स्ट एवर ombudsman gets 1 year extension as ethics officer and ombudsman। तो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज डीके जैन, इनका टेन्योर बढ़ा दिया गया है 1 साल से। ठीक है, एज द एथिक्स ऑफिसर एंड ombudsman ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, इन जून 2020 ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन। ठीक है, और ये फर्स्ट एवर ombudsman थे ऑफ बीसीसीआई अपॉइंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन February 2019। ठीक है, और इसका रोल क्या होता है एथिक्स ऑफिसर एंड ombudsman का, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स और इशू है बीसीसीआई के उसको एड्रेस करना। ओके, और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इन मुंबई।
और इसके प्रेसिडेंट हमें पता है कौन है, सौरव गांगुली। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि डीके जैन बीसीसीआई फर्स्ट एवर ऑम्बड्समैन गेट्स 1 year extension एज एथिक्स ऑफिसर एंड ऑम्बड्समैन। पीएम केयर फंड ट्रस्टी अपॉइंट्स सार्क एंड एसोसिएट्स एज ऑडिटर। तो पीएम केयर्स, जिसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस, इनके ट्रस्टी ने अपॉइंट किया है सार्क एंड एसोसिएट्स, न्यू दिल्ली बेस्ड चार्टर अकाउंटेंट्स, इनको अपॉइंट किया है एज द ऑडिटर्स फॉर द नेक्स्ट 3 years। ठीक है, तो ये बेसिकली जो फंड का है ऑडिट प्रोसेस करने के लिए अपॉइंट किया गया है सार्क एंड एसोसिएट्स एज द ऑडिटर। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि पीएम केयर फंड ट्रस्टी अपॉइंट सार्क एंड एसोसिएट्स एज द ऑडिटर। टाटा's Natarajan Chandrasekaran re-nominated as part-time non-official director on आरबीआई सेंट्रल बोर्ड। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ टाटा सन्स की जो है दैट इज नटरंजन चंद्रशेखरन, इनको रीनॉमिनेट किया है एज द पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर ऑन आरबीआई सेंट्रल बोर्ड फॉर 2 years फ्रॉम March 3rd 2020। ठीक है, और ये जो बोर्ड है ये अपॉइंट किया जाता है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन लाइन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ठीक है, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो है इट कंसिस्ट ऑफ 21 मेंबर्स। और आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड है इसमें 15 डायरेक्टर है इंक्लूडिंग द गवर्नर एंड 3 डेप्यूटी गवर्नर्स। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि टाटा 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 सन के जो चेयरमैन है नटरंजन चंद्रशेखरन, इनको रीनॉमिनेट किया है एज अ पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर ऑन आरबीआई सेंट्रल बोर्ड। फॉर्मर इंग्लैंड वुमेन क्रिकेट कैप्टन क्लेयर कॉनोर becomes the first female president of Marylebone Cricket Club in 33 years। तो इंग्लैंड वुमेन क्रिकेट कैप्टन जो है फॉर्मर क्लेयर कॉनोर, जो कि ऑलराउंडर है, उनको बनाया गया है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मैरलीबोन क्रिकेट क्लब इन 233 ईयर्स। तो 233 ईयर्स में पहली बार किसी महिला को जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है मैरलीबोन क्रिकेट क्लब का। ठीक है, और इनका टेन्योर रहेगा फ्रॉम October 1 2021 और कब ख़त्म होगा दैट इज़ ऑन September 30 2022। ठीक है, और एक किसे सक्सीड करेंगी दैट इज़ कुमार संगकारा। ओके, और एमसीसी का हेडक्वार्टर है लंदन में। ओके, और इसकी जो सीईओ है दैट इज़ डेरेक ब्रूअर। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि फॉर्मर इंग्लैंड वुमेन क्रिकेट कैप्टन जो है क्लेयर कॉनर, उनको बनाया गया है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मैरलीबोन क्रिकेट क्लब इन 233 ईयर्स। ठीक है, Lazarus Chakwera sworn in as Malawi's न्यू प्रेसिडेंट। तो लेजरस चकवेरा जो है वो जीत गए हैं मालावीज प्रेसिडेंट इलेक्शंस और वो बन गए हैं 6 प्रेसिडेंट ऑफ मालावी ऑन 28 जून। ठीक है, और ये सक्सीड करेंगे पीटर मुथरिका ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी बाय विनिंग 58.57% ऑफ टोटल वोट्स। और इसकी जो कैपिटल है मालावी की दैट इज़ लिलोंगवे और इसकी करेंसी है मालवियन क्वाचा। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि लेजरस चकवेरा जो है वो बन गए हैं मालावीज न्यू प्रेसिडेंट। प्रियंका चोपड़ा एंड अनुराग कश्यप नेम्ड अमंग 50 एम्बेसडर्स फॉर 45th एडिशन ऑफ TIFF 2020। तो प्रियंका चोपड़ा और फिल्म मेकर अनुराग कश्यप, इनको अपॉइंट किया है एज एन एम्बेसडर फॉर 45th एडिशन ऑफ टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020। ठीक है, जो कि वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया जाएगा फ्रॉम September 10 to 19। और ये जो फेस्टिवल हर साल होता है टोरंटो में, और इस साल ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होगा। ठीक है, और इसकी वजह से जो ऑडियंस है बियॉन्ड टोरंटो वो भी कनेक्ट कर सकेंगे ये फेस्टिवल को। ठीक है, और TIFF ने पार्टनर किया है विथ शिफ्ट 72 टू डेवलप द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि प्रियंका चोपड़ा एंड अनुराग कश्यप नेम्ड अमंग 50 एम्बेसडर्स फॉर 45th एडिशन ऑफ TIFF 2020।
Michael Martin elected as the new Prime Minister of Ireland succeeds Leo Varadkar। तो इरिश पार्लियामेंट ने इलेक्ट किया है फियाना फेल पार्टी के लीडर जो है दैट इज माइकल मार्टिन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। ठीक है, और ये किसे टेक ओवर करेंगे, दैट इज लियो वराडकर। और ये गवर्नमेंट को लीड करेंगे फर्स्ट 2.5 ईयर्स के लिए। ठीक है, और जो अगला 2.5 ईयर होगा उसको लीड करेंगे लियो वराडकर। तो इन्होंने 5 साल को है वो आपस में डिवाइड किया है, दैट इज पहले 2.5 साल जो है माइकल मार्टिन करेंगे और बाद में के 2.5 साल जो है वो लियो वराडकर करेंगे। ठीक है, लियो वराडकर जो है इंडिया ओरिजिन के हैं, इनका जन्म जो है गोवा में हुआ था। ठीक है, और जो कि लीडर है फाइन गेल पार्टी के। आयरलैंड का कैपिटल है डबलिन और इसकी करेंसी है यूरो। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि माइकल मार्टिन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड और सक्सीड करेंगे लियो वराडकर को। IRDA forms 9-member working group headed by अंजन दे to look into drone insurance। तो हैदराबाद जो बेस्ड इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसने 9-member वर्किंग ग्रुप पैनल बिठाया है जिसके हेड होंगे अंजन दे। और ये पैनल बिठाया गया है टू कवर द इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स इन इन्वॉल्विंग वेरियस रिस्क इन द यूज ऑफ रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम ड्रोन्स। तो ड्रोन्स का यूज़ करने में जितने भी रिस्क इन्वॉल्व है उसके लिए इंश्योरेंस प्रोडक्ट सजेस्ट करने के लिए ये पैनल बिठाया गया है। ठीक है, और ये पैनल को रिपोर्ट सबमिट करेंगी दैट इज़ विद इन 6 वीक्स। और इसके पहले सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो है ऑन June 5, 2020 इन्होंने ड्राफ्ट रूल्स इशूड किए थे फॉर मेकिंग एंड यूजिंग ड्रोन्स इन इंडिया। ठीक है, तो IRDA के चेयरपर्सन कौन है, सुभाष चंद्र खुटिया। तो हमें याद रखना है कि IRDA फॉर्म्स 9-member वर्किंग ग्रुप हेडेड बाय अंजन दे टू लुक इनटू ड्रोन इंश्योरेंस। आनंदीबेन पटेल गवर्नर ऑफ यूपी इज गिवन एडिशनल चार्ज एज गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने असाइन किया है आनंदीबेन पटेल को जो कि यूपी की गवर्नर है, उनको एडिशनल चार्ज मिलेगा एज द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के जो पहले गवर्नर थे दैट इज़ लालजी टंडन, उनकी तबीयत खराब होने की वजह से आनंदीबेन पटेल को है एडिशनल चार्ज मिलेगा। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि आनंदीबेन पटेल गवर्नर ऑफ यूपी इज गिवन एडिशनल चार्जेस एज द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। NGT forms committee headed by Justice BP Katke to investigate आसाम गैस लीक। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसने हाई लेवल कमेटी बिठाई है जिसको हेड करेंगे जस्टिस BP काटके जो कि फॉर्मर हाई कोर्ट जज है ऑफ गुवाहाटी। और ये कमेटी बिठाई गई है टू इन्वेस्टिगेट ऑन द आसाम बागजन ऑयल वेल ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो आसाम गैस लीक जो हुआ था जो कि प्रेशर सिस्टम वहाँ के फेल होने की वजह से जो गैस लीक हुआ था, तो उसी के ऊपर इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये कमेटी बिठाई गई है। और इससे पहले 12 जून को मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने हाई लेवल कमेटी बिठाई थी जिसको हेड किया था SCL दास ने टू इंक्वायर अबाउट द डिसास्टर। ठीक है, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है जैसे हमें नाम से पता चलता है कि ग्रीन मतलब एनवायरनमेंट, सो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं उसको एड्रेस करने के लिए, सॉल्व करने के लिए ये ट्रिब्यूनल फॉर्म किया गया है। ठीक है, और इसके जो हेड है दैट इज़ आदर्श कुमार गोयल। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि NGT फॉर्म्स कमेटी हेडेड बाय जस्टिस BP काटके टू इन्वेस्टिगेट आसाम गैस लीक। Alexander Vucic, president of Serbia, declares victory of the ruling party in the parliament election। तो अलेक्जेंडर वुसिक प्रेसिडेंट ऑफ सर्बिया वो जीत गए इलेक्शन। ठीक है, उनकी पार्टी का नाम है सर्बियन प्रोग्रेसिव पार्टी और इनको मिले हैं मोर देन 63% वोट इन पार्लियामेंट्री इलेक्शन हेल्ड इन 21 जून 2020। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि अलेक्जेंडर वुसिक प्रेसिडेंट ऑफ सर्बिया डिक्लेयर द विक्ट्री इन द रूलिंग पार्टी ऑफ द पार्लियामेंट इलेक्शन। और सर्बिया का कैपिटल है बेलग्रेड, इसकी करेंसी है सर्बियन डिनार। ठीक है, अभी हम अवार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। नोबेल लॉरेट अमर्त्य सेन विंस 2020 पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड। तो इंडियन इकोनॉमिस्ट और फिलोसोफर
और नोबेल प्राइज़ विनर जो है अमर्त्य सेन, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है और उनको भारत रत्न भी मिला है। इनको सिलेक्ट किया गया है बाय द पीस प्राइज ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। किसके लिए? फॉर द पीस प्राइज ऑफ जर्मन बुक ट्रेड। ठीक है, फॉर हिज डिकेड लॉन्ग वर्क अराउंड द इश्यूज ऑफ ग्लोबल जस्टिस। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि नोबेल लॉरेट अमर्त्य सेन विन्स 2020 पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड। Deccan Development Society won the Biodiversity Award 2020 of the Prince Albert II of Monaco Foundation। तो हैदराबाद बेस्ड एनजीओ जो है दैट इज डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी, इन्होंने जीता है बायोडाइवर्सिटी अवार्ड। ठीक है, और किसके द्वारा दिया गया है? प्रिंस अल्बर्ट टू ऑफ मोनाको फाउंडेशन फॉर द ईयर 2020। ठीक है, और ये अवार्ड दिया गया है डीडीएस के जो वुमन है उनको, क्योंकि इन्होंने जो काम किया है फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड्स और टू प्रमोट बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी प्रमोट करने के लिए और रिहेबिलिटेशन करने के लिए इनको अवार्ड दिया गया है डीडीएस को। ठीक है, और इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स जो कि श्रीलंका में है, इसको मिला है वाटर अवार्ड। और प्रोफेसर जॉन रॉकस्ट्रॉम जो है उनको मिला है क्लाइमेट चेंज अवार्ड। ठीक है, तो ये अवार्ड बेसिकली दिया जाता है प्रिंस अल्बर्ट टू मोनाको फाउंडेशन की तरफ से कि जो भी एनजीओज है वो एनवायरनमेंट के ऊपर जो काम करते हैं, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी हो या क्लाइमेट चेंज हो या वाटर मैनेजमेंट हो। ठीक है, तो इसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। तो हमें याद रखना है कि डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी वोन द बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2020 ऑफ प्रिंस अल्बर्ट टू ऑफ मोनाको फाउंडेशन। Indian startups, Stellabs, and Zest Money are a part of World Economic Forum's list of टेक्नोलॉजी पायोनियर्स ऑफ 2020। तो इंडियन स्टार्टअप जो है स्टेलअप्स एंड जेस्ट मनी, इनको फीचर किया गया है इन द लिस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी पायोनियर्स ऑफ 2020 रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और ये जो है लिस्ट कंसिस्ट ऑफ पायोनियर्स एड्रेसिंग द ग्लोबल इश्यूज विद एडवांस टेक्नोलॉजीज। तो एडवांस टेक्नोलॉजीज के ऊपर जो काम करते हैं स्टार्टअप्स, तो इनके लिए ये फीचर किया जाता है। ठीक है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसका हेडक्वार्टर है कोलोगनी, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि इंडियन स्टार्टअप्स, स्टेलैब्स एंड जेस्ट मनी आर पार्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स लिस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी पायोनियर्स ऑफ 2020। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज डिपार्टमेंट विन्स फर्स्ट प्राइज अंडर ई पंचायत पुरस्कार्स 2020 फॉर द इफेक्टिव यूज ऑफ ई एप्लीकेशंस। तो हिमाचल प्रदेश का जो पंचायती राज डिपार्टमेंट है उसको फर्स्ट प्राइज मिला है अंडर ई पंचायत पुरस्कार 2020 फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई एप्लीकेशंस डेवलप्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर एप्लीकेशंस डेवलप्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये जो प्राइज़ है ई पंचायत पुरस्कार, ये दिया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सिस्टम है वो कितनी एफिशिएंटली काम करती है पंचायती राज डिपार्टमेंट की। ठीक है, और ये एप्लीकेशंस किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, तो उसके लिए ये प्राइज़ दिया जाता है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है दैट इज़ जयराम ठाकुर, इसके गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज डिपार्टमेंट विन्स फर्स्ट प्राइज अंडर ई पंचायत पुरस्कार 2020 फॉर द इफेक्टिव यूज ऑफ ई एप्लीकेशंस। 24 टाइम ग्रैनी winner pop star Beyonce to receive humanitarian award at the virtual 20th edition of BET Awards 2020। तो 24 टाइम ग्रैमी विनर जो है दैट इज़ पॉप स्टार बियॉन्स, इनको मिलने वाला है ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड एट 20th एडिशन ऑफ एनुअल BET अवार्ड्स। BET मतलब ब्लैक एंटरटेनमेंट टेलीविजन नेटवर्क। ठीक है, जो कि एस्टेब्लिश किया गया था 2001 में, और इनको मिला गया है ताकि इन्होंने अच्छा काम किया है ड्यूरिंग द कोविड-19 फॉर द फिलॉन्थ्रोपिक वर्क जो किया है इन्होंने, तो इसके लिए ये दिया गया है अवार्ड। ठीक है, और ये अवार्ड जो है दो पर्सनैलिटीज़ को भी दिया जाएगा, बास्केटबॉल लीजेंड कोबे ब्रायंट जो है और लिटिल रिचर्ड्स। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि 24 टाइम ग्रैमी विनर पॉप स्टार बियॉन्स टू रिसीव ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड एट द वर्चुअल 20th एडिशन ऑफ BET अवार्ड्स 2020।
Gulabhai Sangamnerkar and Madhuvanti Dandekar to get Lifetime Achievement Award in Maharashtra. तो महाराष्ट्र के जो कल्चरल मिनिस्टर हैं दैट इज अमित देशमुख, इन्होंने अनाउंस किया है विठाभाई नारायण गांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2018-19, और ये दिया जाएगा जो सीनियर तमाशा आर्टिस्ट जो है गुलाब भाई संगमनेरकर, ठीक है। और इसी के साथ ही संगीताचार्य अण्णा साहेब किर्लोस्कर म्यूजिकल थिएटर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है 1920, वो दिया जाएगा वेटरन थिएटर एक्ट्रेस जो है सिंगर मधुवंती दांडेकर, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि गुलाब भाई संगमनेरकर एंड मधुवंती दांडेकर टू गेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन महाराष्ट्र। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स ऑफ J&K wins कायाकल्प अवार्ड फॉर देयर अचीवमेंट इन हेल्थ सेक्टर। तो 6 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने जीता है कायाकल्प अवार्ड फॉर देयर अचीवमेंट्स इन हेल्थ सेक्टर, और इन्होंने सिक्योर किया है पोजीशन इन द बेस्ट हॉस्पिटल कैटेगरी ऑफ 1920। और ये अवार्ड जो है ये पार्ट है स्वच्छ भारत अभियान का, जो कि 15 मई 2015 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इसमें जो है वो अवार्ड दिया जाता है फॉर द पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ दैट एग्जिबिट्स हाई लेवल ऑफ क्लीनलीनेस हाइजीन एंड इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर, ठीक है। तो ये पैरामीटर्स पर ये अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है कायाकल्प अवार्ड, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स ऑफ J&K विंस कायाकल्प अवार्ड फॉर देयर अचीवमेंट इन हेल्थ सेक्टर। कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट वेटलिफ्टर के संजीता चानू टू गेट अर्जुना अवार्ड 2018 आफ्टर IWF क्लियर्स डोपिंग चार्जेस। तो इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने इन्फॉर्म किया है कि 2 बार जो कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल जीता था 14 और 18 में वेट लिफ्टर जिनका नाम है के संजीता चानू, इनको अर्जुना अवार्ड दिया जाएगा फॉर 2018। और ये अर्जुन अवार्ड जो है वो स्पोर्ट्स अचीवमेंट के लिए दिया जाता है इन द स्पोर्ट्स फील्ड, और ये अवार्ड जो है वो मिलेगा व्हेन द जो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है इन्होंने डोपिंग चार्जेस क्लियर कर दिए हैं जो इनके ऊपर लगा गए थे और इनको बैन किया गया था। तो अभी ये डोपिंग चार्जेस हटा दिए जाएंगे और इनको अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। और इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर है बुडापेस्ट हंगरी में, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट वेटलिफ्टर के संजीता चानू टू गेट अर्जुन अवार्ड 2018 आफ्टर IWF क्लियर डोपिंग चार्जेस। अभी हम समरी में इसे रिवाइज करेंगे। पहले हम देखेंगे अपॉइंटमेंट्स के बारे में। उर्जित पटेल अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ NIPFP। वोल्केन बोस्किर प्रेसिडेंट ऑफ 75th UN जनरल असेंबली। JSW सीमेंट साइंस सौरव गांगुली एंड सुनील छेत्री एज ब्रांड एम्बेसडर्स। कुबाटेक बोर्नोव Kyrgyzstan's Prime Minister. IFTA appointed T. Ravisankar as Chairman and N. Rajendran as CEO. DK Jain, BCCI's first ever Ombudsman. PM Care Fund Trustee appoints Sark and Associates as Auditor. Tata N. Chandrasekharan, part-time non-official Director on RBI Central Board. Claire Connor, first female President of Marylebone Cricket Club in 233 years. Lazarus Chakwera, Malawi's new president. Priyanka Chopra and Anurag Kashyap among 50 ambassadors for the 45th edition of TIFF 2020. माइकल मार्टिन न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड जो सक्सीड करेंगे लियो वराडकर को। IRDA फॉर्म्स 9 मेंबर वर्किंग ग्रुप हेडेड बाय अंजन दे टू लुक इनटू ड्रोन इंश्योरेंस। आनंदीबेन पटेल गवर्नर ऑफ UP गिवन एडिशनल चार्जेस ऑफ द गवर्नर ऑफ MP, ठीक है। NGT फॉर्म्स कमिटी हेडेड बाय जस्टिस BP काटके टू इन्वेस्टिगेट Assam gas leaks. Alexander Vivek, President of Serbia, declares the victory of ruling party in parliament. अभी हम देखेंगे अवार्ड्स के बारे में। अमर्त्य सेन wins 2020 Peace Prize for German book trade. Deccan Development Society won Biodiversity Award 2020 of Prince Albert II of Monaco Foundation.
India startups, Stellabs, and Zest Money are part of World Economic Forum's list of Technology Pioneers 2020. Himachal Pradesh Panchayat Raj Department wins first prize under E-Panchayat Puraskar. 24-time Grammy winner Popstar Beyonce to receive Humanitarian Award at 20th virtual 20th edition of BET Awards 2020. Gulabbai Sangamnerkar and Madhuvanti Dandekar to get Lifetime Achievement Award. In Maharashtra, District Hospitals of J&K wins Kayakalp Award for their achievement in health sector. Commonwealth Games gold medalist weightlifter K. Sanjita Chanu to get Arjuna Award 2018 after IWF clears doping charges. So that's all for this video. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।